नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है डेनियल गॉर्डिस की प्रसिद्ध पुस्तक इज़राइल पुनर्जन्म लेने वाले एक देश का इतिहास का भाग 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। मातृभूमि के कुछ निशान। जब यहोवा सिय्योन में लौटने वालों को ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले जैसे हो गए। भजन संहिता 126। हालांकि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि 1897 में बेसल में आयोजित हुई पहली ज़ियोनी कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधि वे लोग थे जिन्होंने ज़ियोनीवादी आंदोलन को स्थापित किया, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। प्रथम ज़ियोनी कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने ज़ियोनीवाद की शुरुआत एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में की, लेकिन वह सपना जो इनके आंदोलन के मूल में था, इज़राइल की भूमि में अपने पैतृक घर लौटने की लालसा, इससे कहीं पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। यह सपना उतना ही पुराना था जितने स्वयं यहूदी लोग। सिर्फ यहूदी ही उन लोगों में से एक नहीं थे जो यह बात समझते थे कि अपनी पैतृक भूमि पर कोई भी जितना फल फूल सकता है उतना किसी अन्य स्थान पर संभव नहीं। ज़ियोनी कांग्रेस से 20 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व जॉर्ज एलियट, मैरी इन इवांस का उपनाम, ने उस प्रेम की शक्ति के बारे में जिसे लोग भूमि के एक टुकड़े के लिए महसूस कर सकते हैं, लिखा। वह भी यहूदियों का उल्लेख तक किए बिना। मेरे ख्याल से एक मानव जीवन एक पैतृक भूमि में किसी स्थान पर अच्छे से निहित होना चाहिए जहां उसे धरती की ओर देखने पर कोमल भाईचारे का प्रेम मिले। उस मेहनत के लिए जो पुरुष करते हैं, उन ध्वनियों और उच्चारणों के लिए जो उसका पीछा करते हैं, जो कुछ भी भविष्य के ज्ञान के विस्तार के बीच उस प्रारंभिक घर को एक परिचित अचूक अंतर देगा। एक ऐसा स्थान जहां प्रारंभिक यादों की निश्चितता स्नेह के साथ हो सकती है। आज का इज़राइल उसके सपनों, उसकी सफलताओं और निराशाओं तथा उसके नागरिक अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करते हैं को समझने के लिए हर किसी को उस प्राचीन कहानी को समझना आवश्यक है जो यहूदी लोग काफ़ी लंबे समय से अपने बारे में सुनाते आ रहे हैं, और उस कहानी में इज़राइल की भूमि की केंद्रीयता को भी। यहूदियों के लिए सिय्योन की यादें बाइबल की वजह से स्नेह से परिपूर्ण थीं, क्योंकि वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसे उन्होंने एक राष्ट्रीय डायरी के रूप में देखा था। धार्मिक यहूदियों के लिए तो बाइबल निश्चित रूप से परमेश्वर का शाश्वत वचन थी, जिसमें इस बात को लेकर आज्ञाएं दी गई थीं कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष यहूदियों के लिए बाइबल साहित्य की सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक थी। हालांकि सभी के लिए बाइबल एक ऐसी पुस्तक थी जो उनके अपने लोगों की कहानी सुनाती थी। उन्हें क्या पसंद था, वे कहाँ रहते थे, वे कैसे सफल हुए और वे कब असफल हुए। वह उनके परिवार की कहानी थी, और उस परिवार की कहानी के केंद्र में इज़राइल की भूमि थी, जिस भूमि पर थियोडोर हर्ज़ल अब उन्हें वापस लौटने का आग्रह कर रहे थे। उनकी डायरी ने संकेत किया कि कहानी के केंद्र में उनकी भूमि के बिना कोई यहूदी राष्ट्र और कोई यहूदी परिवार नहीं हो सकता। इज़राइल की भूमि इसके प्रारंभिक क्षणों से ही यहूदी लोगों की कहानी का हिस्सा है। जब बाइबल उस पल का वर्णन करती है जिस क्षण यहूदी लोग पैदा हुए थे, तो वह कहती, प्रभु ने अब्राम से कहा कि अपनी जन्मभूमि से निकल उस स्थान पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राम आदेश का पालन करता है और कुछ ही समय बाद परमेश्वर उससे कहते हैं,
मैं इस भूमि को तुम्हारी संतानों को सौंप दूंगा। वादा किए गए देश अर्थात प्रॉमिस्ड लैंड की धारणा बिल्कुल उसी समय सामने आती है जब यहूदियों की कहानी शुरू होती है। यह भूमि पूरे समय लोगों की कहानी के केंद्र में बनी रहेगी। अब्राहम कैनान, जैसा कि उसे उस समय जाना जाता था, को अपना घर बनाता है, लेकिन कभी कभी विशेषकर अकाल के दौरान उसे और उसकी संतानों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पड़ोसी देशों की यात्रा करनी पड़ती है। जेनेसिस की यह पुस्तक कई मायनों में भूमि के बारे में ही है। यह मूसा की 5 पुस्तकों में से पहली जिन्हें समग्र रूप में टोरा कहा जाता है। यह शहरों के निर्माण और कुओं की खुदाई, दफन करने वाली गुफाओं को खरीदने और भूमि को परिवार के बीच बांटने के बारे में है। यह ज़मीन छोड़ने और उस पर वापस लौटने के बारे में है। जेनेसिस मूल रूप से इब्राहिम के मिश्रित परिवार की कहानी है, लेकिन उस कहानी के केंद्र में वह भूमि है जिस पर उन्हें रहने के लिए कहा गया है। जेनेसिस की पुस्तक के समाप्त होने और एक्सोडस की पुस्तक से पर्दा उठने के बाद इब्राहिम की संतानें अब सिर्फ एक परिवार भर नहीं रह जाती हैं, वे अब लोगों का रूप ले लेती हैं। उन्हें अब इज़राइली कहा जाता है और वे फ़िरौन के दास बनकर मिस्र में फंस गए हैं। हालांकि फ़िरौन को इस बात का सहज ज्ञान हो जाता है कि इज़राइलियों को दास बनाए रखना पूरी तरह से असंभव होगा, क्योंकि वे पहला अवसर मिलते ही अपनी भूमि पर वापस लौटने का प्रयत्न करेंगे। फ़िरौन अपने लोगों से कहते हैं, देखिए, ये इज़राइली लोग हमारे लिए बहुत अधिक संख्या में हैं, हमें इनके साथ बेहद सयाना व्यवहार करना चाहिए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो, वरना युद्ध होने की स्थिति में ये हमारे खिलाफ लड़ने के लिए हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं और वे इस भूमि से बाहर चले जाएंगे। फ़िरौन इस बात को समझता है कि पहला मौका मिलने पर इज़राइली उसका ताज पाने के लिए विद्रोह नहीं करेंगे, बल्कि वे अपने घर वापस जाने के लिए ऐसा करेंगे। बस वहीं पर फ़िरौन लोगों और उनकी भूमि के बीच के चुंबकीय आकर्षण को सूंघ लेते हैं और लोग हमेशा अपनी प्राचीन मातृभूमि में लौटने के लिए संघर्ष करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक नया नेता पैदा होता है जो उनकी दास्ता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। मूसा लोगों को दास्ता से मुक्त करता है और उन्हें मिस्र से बाहर निकालता है। शेष टोरा तब सामने आता है जब इज़राइली वादा किए गए देश के लिए अपनी लंबी यात्रा करते हैं। जैसे कि बाइबल यह कहानी कहती है, यह रेगिस्तान से होकर गुजरने वाली 40 साल की लंबी एक ऐसी यात्रा थी जो प्यार और युद्ध, संदेह और विद्रोह से घिरी हुई थी। इसके कई हजारों साल बाद जियोनीवादी यह समझ गए कि टोरा वास्तव में क्या कह रहा था। सच्ची स्वतंत्रता की राह लंबी और कठिन होगी। यहोशू की पुस्तक में इज़राइली अंततः उस भूमि पर पहुंच जाते हैं स्वयं इब्राहिम जिसकी यात्रा कर चुके थे, लेकिन सबसे आवश्यक बिंदु कि घर को पाना इतना आसान नहीं होगा को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था। बाइबल के कथानक में एक राष्ट्रीय घर की स्थापना को लेकर एक और बिंदु दिया गया था। इज़राइलियों के आगमन के बावजूद अपनी मातृभूमि में बने रहना इतना आसान काम नहीं होगा। बाइबल के लेखानुसार इस भूमि पर पहले से ही 7 विभिन्न देशों का कब्जा था और कुछ अन्य बाहरी खतरे भी मौजूद थे। युद्ध बारंबार होते रहते थे और इज़राइली राजनीतिक नेतृत्व के कई मॉडल विफल हो चुके थे। आखिरकार एक मातृभूमि में सुरक्षित बने रहने के सामने आने वाले, कभी न खत्म होने वाले खतरों का सामना करके थक चुके इज़राइलियों ने, जिनमें 12 विभिन्न जनजातियां शामिल थीं, एक राजा की मांग उठाई। इज़राइलियों को पहला राजा शाऊल बेहद दोषपूर्ण था और जल्द ही युवा डेविड ने उसका स्थान ले लिया। पहले देखने में छोटा सा
और संकोची प्रतीत होने वाला डेविड जल्द ही एक कुशल सैन्य कमांडर बन गया और एक स्थिर राजशाही तथा विशाल राज्य की स्थापना की। हालांकि डेविड भी दोषों से भरपूर था। उदाहरण के लिए वह निर्दयी हो सकता था। बाइबल एक ऐसी कहानी बताती है जिसमें उसने दृष्टि, शक्ति, आध्यात्मिक संवेदनशीलता को मूर्त रूप दिया था। उसे एक ऐसे नेता के रूप में वर्णित किया गया था जितना हाड़ मांस का बना हुआ कोई भी व्यक्ति आदर्श रूप में हो सकता था। क्या इसमें अचंभे वाली कोई बात है कि पहली जियोनी कांग्रेस में जब प्रतिनिधियों में से एक ने हर्ज़ल की उपस्थिति में महसूस की गई भव्यता को व्यक्त करने की कोशिश की तो उन्होंने लिखा, एक अद्भुत और उन्नत कृति हमारे सामने उभर कर आई जो असर और कद में पूरी तरह से राजसी थी, जिसकी गहरी आँखों में शांत प्रताप और अनकहा दुख पढ़ा जा सकता था। यह हाउस ऑफ डेविड का एक शाही वंशज है जो एक बार फिर से सजीव हुआ है और जो किंवदंती, कल्पना और सुंदरता से सजा हुआ है। पहली जियोनी कांग्रेस के जादू और शक्ति का एक अंग यह था कि अपने प्रतिभागियों को पिछले गौरव की बहाली की शुरुआत के जैसी लग रही थी। एक ऐसा गौरव जिसे यहूदियों ने हजारों साल पहले अनुभव किया था। एक ऐसा उत्कर्ष जिसे वे पहले जानते थे इज़राइल की भूमि में। डेविड ने राज्य को अपने पुत्र सुलेमान को सौंप दिया, जिसने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम में पहला मंदिर निर्मित किया। यह मंदिर इज़राइल के धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया। वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी और इज़राइली वर्ष में 3 बार वहाँ की तीर्थ यात्रा करते थे। इसके अलावा यरूशलेम और मंदिर सभी अर्थों और उद्देश्यों के लिए इज़राइली दुनिया की राजधानी के रूप में भी सेवा कर रहे थे। आने वाले समय में टेम्पल माउंट, जिस पर मंदिर स्थित था, पहले और दूसरे मंदिर के वहाँ स्थापित होने के चलते न सिर्फ यहूदियों के लिए पवित्र हो जाना था, बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी बेहद पाक हो जाना था। ईसाइयों के लिए यह जगह ऐसी जगह थी जहाँ यीशु ने मंदिर में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार किया था और पैसे बदलने वालों को निष्कासित कर दिया था। मुसलमानों के लिए टेम्पल माउंट की पवित्रता अल अक्सा मस्जिद और कुव्वत अल सखरा से निकली है, जो वहाँ पर 691-92 CE से पहले उस स्थान पर पूरी हो जाएगी जहाँ से इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा प्रारंभ की थी। हालांकि सोलोमन की निर्माण की इन परियोजनाओं में बड़ी लागत आई थी, जिनके लिए धन की व्यवस्था करने के इरादे से उन्होंने करों को बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जनजातियां अधीर हो गईं, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले खुद को सोलोमन की ओर से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे दक्षिणी जनजातियों का पक्ष ले रहे हैं। राजनीतिक उठापटक के बावजूद सोलोमन अपने गठबंधन को बनाए रखने में सफल रहा। हालांकि उसका पुत्र रहबाम अपने पिता की तरह कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था और 928 ईसा पूर्व में राजशाही बार बार झगड़ने वाले 2 अलग राज्यों में बंट गई। उत्तर में एक राज्य इज़राइल का राज्य 12 इज़राइली जनजातियों में से 10 में से मिलकर बना और दक्षिण में एक राज्य यहूदिया 12 जनजातियों में से 2 से बना। इस प्रकार यहूदियों ने अपने बारे में जो वर्णन किया था उसमें एक और विषय शामिल हो गया, फूट का खतरा। 2 इज़राइली राज्यों के मामले में विभाजित आगत आपदा सत्ता संघर्षों ने उत्तरी साम्राज्य को निगल लिया। 2 शताब्दियों के अंतराल में कम से कम 19 विभिन्न राजवंशों ने राज्य पर शासन किया। इससे भी बदतर यह था कि ये दोनों राज्य अक्सर एक दूसरे से क्रूरतापूर्वक लड़ते थे। इज़राइल के आज के समय के जीवन का एक और महत्वपूर्ण आयाम ऐसा था जिसे आज से हजारों वर्ष पहले बाइबल में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि उस क्षेत्र में हमेशा से होता आया था। राज्य
चारों तरफ से शक्तिशाली दुश्मनों से घिरे हुए थे। उत्तर में असीरियन साम्राज्य था, जहाँ पर आज उत्तरी इराक स्थित है। एक बेहद क्रूर सैन्य शक्ति, यह फरात नदी के पश्चिम में स्थित कई राष्ट्रों, जिनमें इज़राइल और यहूदिया भी शामिल थे, के लिए एक बड़ा खतरा था। असीरिया के अलावा उत्तर में एक और खतरनाक स्थिति अरम स्थित थी। पूर्व में बेबीलोनिया नामक एक और ऐसा साम्राज्य था जो हमेशा युद्ध के मैदान में बैठा मिलता था। मामलों को इससे भी कहीं अधिक जटिल करने वाला दक्षिण में मिस्र का विशाल साम्राज्य स्थित था। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने की सोचने वाले किसी भी राष्ट्र के लिए उस भूमि को जीतना बेहद आवश्यक था जिस पर इज़राइल और यहूदिया के देश स्थित थे। देखा जाए तो कई मायनों में यहूदी राष्ट्रों पर इसका कोई फ़र्क नहीं था कि परिणाम क्या होता है। इनमें से जो भी शक्ति विजयी होती, आखिरकार वही उन्हें अपने अधीन कर लेती। यह भी एक ऐसा नज़रिया है जिसके माध्यम से समकालीन इज़राइल अपनी चुनौतियों को देखता है। मध्य पूर्व उस दौर में भी एक जटिल क्षेत्र था। अस्तित्व का तब भी एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। बेकरार इज़राइली साम्राज्य बने रहने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने गठबंधन बनाए और श्रद्धांजलियां अर्पित कीं। हालांकि लंबे दौर में इनमें से कोई भी रणनीति सफल नहीं रही। कई अप्रत्याशित घटनाक्रमों में भरी कहानी में संधियों और प्रतिद्वंद्विताओं की भरमार थी। दोनों ही राज्य लगातार कमज़ोर होते गए। यह केवल कुछ समय की बात थी जब उनका अस्तित्व समाप्त होने वाला था, और इसके पीछे कारण थे उनकी भीतरी लड़ाई और उनके आसपास स्थित क्रूर सेनाओं से मिलने वाली लगातार धमकियाँ। 733 से 32 ईसा पूर्व तक असीरियन राजा टिलिथ-पिलेसर तृतीय ने गैलिली और ट्रांस जॉर्डन पर कब्जा कर लिया तथा स्थानीय निवासियों के एक बड़े हिस्से को निर्वासित कर दिया। ऐसा करने के दौरान उसने मध्य पूर्व में एक नई रणनीति अपनाई, और एक ऐसी रणनीति जिसे आधुनिक युग में भी दोहराया गया: लोगों का जबरन निर्वासन। इज़राइलियों के मामले में इस निर्वासन ने उनके धार्मिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उस समय तक इज़राइलियों की पहचान बड़े पैमाने पर उस विशेष जनजाति से जुड़ी हुई थी, लेकिन जनजातियों की पहचान उस भूमि से अबाधित थी जिसमें वे निवास करते थे। इज़राइलियों को एक बार उनकी भूमि से निर्वासित कर देने के बाद उनके लिए अपनी आदिवासी पहचान को बनाए रखना लगभग असंभव था। अचानक अपनी पसंद से नहीं बल्कि परिस्थितियों के चलते इज़राइलियों को एक बार फिर से मजबूर होकर यह सोचना पड़ा कि उनके लोग होने का असल मायने क्या है। इसके बाद भी सहस्त्राब्दी में एक से अधिक बार ऐसे मौके आए जब निरंतर बदल रही दुनिया में यहूदियों और जियोनीवादियों को भी उनके सामने भी यही चुनौती आई। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि उत्तरी साम्राज्य की उन 10 जनजातियों का क्या हुआ जो तितर बितर हो गई थीं। निर्वासन की कहानी जबरन प्रवास के खतरों किसी भी व्यक्ति के लिए को सामने लाती है, जिसे यहूदी और अरब दोनों ही लोगों को 20वीं शताब्दी में फिर से भुगतना था। बाइबल के समय की उन जनजातियों के साथ जो कुछ भी हुआ हो, जैसा कि बाइबल कहानी सुनाती है, यहूदियों की 2 जनजातियां वे थीं जो इज़राइलियों और यहूदी लोगों में तब्दील हो गईं। चूँकि दक्षिणी राज्य अभी भी उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं से बड़ी शक्तियों का सामना कर रहा था, बाकी की 2 जनजातियों के अस्तित्व के लिए चुनौती भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। असीरिया की सैन्य ताकत कम हो गई, लेकिन बेबीलोन ने आगे आकर उस शून्य को भर दिया। दक्षिण में मिस्र का शक्तिशाली साम्राज्य अभी भी खतरनाक था। ऐसे में यहूदिया के नेताओं ने कई ऐसी बड़ी गलतियां की
जिन्होंने उनकी स्थिति को और भी बदतर कर दिया। गलत तरीके से यह मानते हुए कि बेबीलोन की स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, यहूदिया के राजा ने बेबीलोन के राजा का सम्मान करना बंद कर दिया। इससे गुस्साए बेबीलोन ने 598 BCE में यहूदिया पर आक्रमण करते हुए यहूदिया राजा को मार डाला। इसके तुरंत बाद मंदिर को लूट लिया और करीब 10,000 लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें से अधिकांश सैनिक और शिल्पी थे। असीरिया के राजा के पदचिन्हों पर चलते हुए बेबीलोन के राजा ने यहूदियों की राष्ट्रीय इच्छा को कुचलने के लिए लोगों को तितर बितर करने के लिए शक्ति का उपयोग किया। यहूदियों द्वारा विद्रोह करने और बेबीलोन के शासन को स्वीकार करने से इनकार करने पर बेबीलोन के एक नए राजा नबूकदनेस्सर ने एक बार फिर यहूदियों पर हमला किया। इस बार यहूदी विद्रोह को हमेशा के लिए कुचलने के लिए बेबीलोनिया ने न केवल यहूदी आबादी को पूरी तरह से खदेड़ने और तितर बितर करने का फैसला किया, बल्कि इज़राइल की भूमि में यहूदी जीवन के प्रतीक तक को नष्ट करने का फैसला भी किया। 586 ईस्वी पूर्व में उन्होंने सोलोमन के मंदिर को जला दिया। अब यहूदिया भी हाथ से जा चुका था। यहूदियों की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी। बेबीलोन का देश निकाला हो चुका था। अब सभी यहूदी लोग दोबारा कभी इज़राइल की ज़मीन पर नहीं बस सकेंगे। इज़राइली धर्म के प्रति बलीय धर्म संप्रदाय और याजकीय नेतृत्व की केंद्रीयता को देखते हुए मंदिर का विनाश और उसके साथ ही बलि चढ़ाने की उनकी प्रथा एवं याजकों की शक्ति के अंत का मतलब शायद इज़राइली जीवन का अंत था। हालांकि अपनी समाजशास्त्रीय और धार्मिक बुद्धिमत्ता के बल पर इज़राइली नेतृत्व ने अपने अनुयायियों के आगे इस बात के लिए झोली फैला दी कि वे इस नुकसान को अंत के रूप में न देखें, बल्कि आपदा के समय में भी आशा को बनाए रखें। एक पैगंबर यिर्मयाह, जिन्होंने यरूशलेम के पतन को देखा था और जो निर्वासन के दौरान नबी बन गए थे, ने इस बात पर जोर दिया कि इन अप्रत्याशित क्रूर घटनाओं को लोगों के अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। घरों का निर्माण करो और उनमें बस जाओ, बगीचे लगाओ और उनके फल खाओ, विवाह करो और पुत्र पुत्रियां पैदा करो, अपने बेटों के लिए पत्नियां तलाशो और अपनी पुत्रियों को उनके पतियों के हवाले कर दो। ऐसा करने से तुम बढ़ोगे ही, घटोगे नहीं। इसके अलावा बाइबल में पैगंबर हनन्याह द्वारा प्रस्तुत किया गया एक पूरा अलग प्रकार का दृष्टिकोण था। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेबीलोन वासियों को 70 नहीं सिर्फ 2 वर्ष तक शासन करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि इज़राइलियों को निर्वासन की आदत डालने की आवश्यकता नहीं है। यिर्मयाह ने जितना सोचा था उससे कहीं वे जल्दी घर जा सकते थे। यिर्मयाह और हनन्याह के आंकड़ों के बीच यह बहस यहूदियों को निर्वासन में जीवन के लिए अभ्यस्त हो जाना चाहिए या जितनी जल्दी हो सके अपनी भूमि पर वापस आने के लिए जोर देना चाहिए, यहूदी जीवन में सदियों तक यह बहस चलती रही। यह एक यहूदी राज्य बनाने की कोशिशों में जुटे हर्ज़ल और उसके विरोधियों, जो अपने आप को भाग्य के अथवा भगवान के भरोसे छोड़ना चाहते थे, के बीच नाराज़गी का कारण भी बना रहा। बाद में यह इज़राइल के प्रथम नेतृत्व, जिसे इस बात की उम्मीद थी कि दुनिया भर के यहूदी इज़राइल तक अपना रास्ता खुद बना लेंगे, और अमेरिकी यहूदियों के नेतृत्व जिनका सारा जोर इस बात पर था कि अमेरिकी यहूदियों ने अमेरिकी यहूदियों की पैतृक भूमि के बाहर अपने लिए आदर्श स्थान तलाश लिया है, के बीच बहसों में प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। यह निर्वासन अंततः कुछ दशकों तक चला, लेकिन अपने पैतृक घर सियोन वापस लौटने का उनका सपना मध्यम नहीं हुआ। निर्वासित किए गए इजरायलियों ने अपनी सामूहिक स्मृति उस भूमि पर केंद्रित की जिसे वे छोड़ कर आए थे, और वह भूमि जिसे वे अभी भी अपना घर मानते थे। भजन संहिता की पुस्तक इस बात की झलक पेश करती है कि बहुतों की विश्व दृष्टि
कैसी रही होगी। भजन 137 कहता है कि बाबुल की नदियों के किनारे बैठकर हम सियोन को याद करके रो पड़े। वे रोए जरूर, लेकिन उन्होंने उस भूमि पर वापस लौटने का सपना भी देखा जिसे उन्होंने खो दिया था। एक और भजन सियोन की उनकी यादों के आंसुओं के बारे में तो बात नहीं करता, लेकिन भविष्य में आने वाले बेहतर दिनों के बारे में सपने देखता है। जब प्रभु ने सियोन के निर्वासितों को लौटाया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं, उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम आनंदित हो उठे। प्रभु मरुभूमियों की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को लौटा दो, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए चुनते हैं, जो बीज लाकर जाते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, वे फूल लिए लौटते हैं, वे गाते हुए लौटते हैं। यहूदी सदियों तक इसी भजन को गाते रहे। उन्होंने कभी उस भूमि को देखा तक नहीं था और उन्हें यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि शायद वे वापस जाने के लिए जीवित न रहें। उन्हें उस जगह के बारे में अधिक नहीं पता था जहां लौटने की आशा वे पाले हुए थे, लेकिन उनकी आत्मा के भीतर कहीं एक सपना जरूर था जिसे लेकर वे निश्चित थे कि वह पूरा जरूर होगा। एक न एक दिन वे अपनी मातृभूमि पर लौटेंगे और जब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया तब तक सियोन के सपने उनके आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय जीवन का एक केंद्रीय स्तंभ बने रहे। हिब्रू बाइबल के अंतिम शब्दों में फारस के राजा साइरस, जिन्होंने 539 ईसा पूर्व में बेबीलोनियनों को हराया था, ने निर्वासितों को सूचित किया कि वे घर लौट सकते हैं और मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तुम परमेश्वर के लोगों में से जो भी चाहे वह यरूशलेम को जा सकता है। हम इस बात को अच्छे से नहीं जानते कि वे निर्वासित समुदाय के कितने प्रतिशत लोगों ने सियोन वापस लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने के विकल्प को चुना, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा करने वालों की संख्या बेहद कम थी। हालांकि बाइबल जो कहानी बुनती है वह उन लोगों पर केंद्रित नहीं है जिन्होंने निर्वासन में रहना चुना, बल्कि साइरस के उस प्रबोधन पर केंद्रित है कि अब घर वापस जाने का समय आ गया है। यहूदियों की राष्ट्रीय कहानी जो परमेश्वर द्वारा अब्राहम को वह स्थान जो मैं तुझे दिखाऊंगा अर्थात इजराइल की भूमि तक जाने के लिए कहने के साथ शुरू हुई थी, बाइबल के अंतिम शब्दों में उसे जाने दो अर्थात उसे यरूशलेम को जाने दो के साथ समाप्त होती है। अनुदेशात्मक रूप से बाइबल की कहानी घर के वादे से प्रारंभ होती है और यहूदियों को इजराइल की भूमि पर वापस लौटने के साथ समाप्त होती है। बाइबल ऐसे लोगों की कहानी कहती है जो हमेशा तरसते रहते हैं और कभी एक दिन भी अपनी मातृभूमि पर वापस लौटने के वादे को नहीं भूलते हैं। साइरस के आदेश का पालन करने और बेबीलोन को छोड़कर इजराइल की भूमि में जाने वालों ने खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जो बेहद अस्थिर था, जितना अस्थिर वह आज भी बना हुआ है। आखिरकार वापस लौटने वालों की वह छोटी सी संख्या मंदिर का निर्माण करने में सफल रही। हालांकि प्रारंभ में वह अपने पुराने स्वरूप की एक छाया मात्र ही था। दूसरा, मंदिर करीब 600 वर्षों तक खड़ा रहा, लेकिन यहूदी संप्रभुता आंतरिक रही। फारसी साम्राज्य के उत्थान और पतन के बाद इस क्षेत्र पर सिकंदर महान ने कब्जा कर लिया। ग्रीक शासन कई बार बेहद कठोर था और धार्मिक स्वतंत्रता में अक्सर दुष्टतापूर्वक रोक लगा दी जाती थी। हालांकि ऐसे कई यहूदी थे जिन्होंने अपने चारों ओर फैली हेलेनिस्टिक संस्कृति को अपना लिया था। इसके बावजूद बहुत कम संख्या में ऐसे लोग भी थे, एक ऐसे पैटर्न में जो कि आने वाले सदियों में यहूदी जीवन को दोहराएंगे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी सांस्कृतिक
और धार्मिक प्रभाव का विरोध किया जाना चाहिए। इनका मानना था कि सिर्फ अपनी पुश्तैनी मातृभूमि में रहना ही काफ़ी नहीं है, वहाँ रहने का फ़ायदा तभी है जब उन आदर्शों, विश्वासों और प्रतिबद्धताओं द्वारा इसे आकार दिया जाए जो हमेशा से यहूदी जीवन के केंद्र में रहे हैं। ग्रीक द्वारा यहूदी धार्मिक स्वतंत्रता के दमन के जवाब में यहूदी प्रतिरोधक समूहों ने हथियार उठाए, जो डेविड के साम्राज्य के बाद से सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण यहूदी प्रदर्शन बन गया। 164 ईस्वी पूर्व में मैकेबीज के नाम से जाने जाने वाली यहूदियों के एक छोटे से समूह ने यूनानियों के खिलाफ एक सफल विद्रोह शुरू किया। मैकेबीज 400 से अधिक वर्षों में इज़राइल की भूमि में पहला स्वायत्त यहूदी राज्य बनाने में कामयाब रहे और यहूदी हमेशा हनुक्का की छुट्टी के माध्यम से उस सफलता का जश्न मनाएंगे। यहूदी लगभग एक सदी तक संप्रभु रहे, जिसके बाद वे एक बार फिर दास राष्ट्र बन गए, लेकिन इस बार रोमन साम्राज्य के दास बने। पहल रोमन शासन के अधीन जीवन काफ़ी संतोषजनक था। रोम यहूदिया से काफ़ी दूर था और इज़राइल की भूमि में रहने वाले यहूदियों का दैनिक जीवन रोमन नेताओं के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। इज़राइलियों को मुख्यतः खुद पर ही छोड़ दिया जाता था। हालांकि उस दौर के तमाम दास लोगों की तरह वे भारी करों का भुगतान करने को बाध्य थे। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव आया। रोमन शासन समय के साथ अधिक दमनकारी होता गया। रोमनों ने करों को बढ़ा दिया और यहूदी धार्मिक स्वतंत्रता को धीरे धीरे मिटा दिया। 6 सीई में रोम ने यहूदिया के प्रत्यक्ष शासन की स्थापना की और ऐसा करके यहूदी संप्रभुता के भ्रम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक बार फिर संप्रभुता की यहूदी लालसा ने विद्रोह को जन्म दिया। एक छोटा सा समूह, जिसे इस बार जी लॉर्ड्स के नाम से जाना गया, ने रोमनों के विरुद्ध सैन्य विद्रोह की वकालत की। पहले 66 सीई में जब वास्तव में विद्रोह छिड़ा तो विद्रोहियों ने रोमनों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। हालांकि रोमन विशाल ताकत थे और विरोधी यहूदी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। 70 सीई तक रोमन यरूशलेम पर हमला करने को तैयार थे। सेना ने शहर को चारों ओर से घेर लिया था और किसी को भी भीतर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। खाद्य आपूर्ति समाप्त हो गई और जनता भूख से बेहाल हो गई। इसके तुरंत बाद रोमनों ने यरूशलेम की दीवारों को तोड़ दिया। उन्होंने यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया और दोनों मंदिरों को तोड़कर जमींदोज कर दिया। उन्होंने यहूदियों की एक बड़ी आबादी का कत्लेआम कर दिया और उस क्षेत्र के बचे हुए यहूदियों में से कई को निर्वासित कर दिया। ऐसा करते हुए करीब 2500 सालों के निर्वासन की आधारशिला रख दी। तो यह था डेनियल गोडिस की पुस्तक इज़राइल का भाग 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।